हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग मुगल एम्पायर यानी मुगल वंश के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोगों ने कल औरंगजेब आलमगीर के बारे में बात की थी। आज दोस्तों हमारे पार्ट 2 है। आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन के साथ में आए हैं और उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यह है कि अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर दास नागर। दोस्तों ईश्वर दास नागर को औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए ढूंढा था। इसका दूसरा प्रश्न जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वह यह दिया गया है कि मुगल सम्राट को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। दोस्तों जो औरंगजेब थे दोस्तों वह वीणा बजाते थे। हालांकि दोस्तों उन्होंने नृत्य पर और संगीत पर इन्होंने बैन लगा दिया था अपने समय में, किंतु ये बहुत अच्छे वीणा वादक थे। इसका जो दोस्तों हमारा आज का तीसरा प्रश्न है वह यह दिया गया है कि वह सम्राट जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो दोस्तों ये जो हमारे औरंगजेब थे इन्होंने दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक कराया था। एक बार दोस्तों 1658 ईस्वी में और दूसरी बार दोस्तों 1659 ईस्वी में। ये दोस्तों एक सामोगढ़ की लड़ाई के बाद और दूसरा देवराय की विजय के बाद इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। अगर दोस्तों इसके अलावा हम लोग बात करें तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो हमारी होती है, दिल्ली सल्तनत जो हमारी है उसमें फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों कौन, यह आप नाम याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। और इधर मुगल एम्पायर से औरंगजेब। दोस्तों ये 2 ऐसे बादशाह थे जिन्होंने 2-2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। तो आप इन दोनों नामों को ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था। तो दोस्तों ये आप जानते होंगे कि बीजापुर और गोलकुंडा ये दोस्तों 2 ऐसी जगह थी जिनको मुगल एम्पायर को जीतने में काफी समस्या आई। तो दोस्तों ये औरंगजेब ने अपने शासनकाल में स्वयं युद्ध लड़कर जीती थी। इसका दोस्तों जो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है वह यह दिया गया है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों संत रामदास को आप जानते हैं कि हम लोग इनको औरंगजेब के शासनकाल से हम लोग इनको जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। तो दोस्तों जो औरंगजेब की बहन थी दोस्तों जहांआरा को दोस्तों औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। इसका जो दोस्तों हमारा आज का सातवां प्रश्न है वह यह दिया गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो दोस्तों जाटों ने अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था और इनके मकबरे से काफी लूटपाट की थी और इनकी अस्थियों को दोस्तों उसके बाद आग लगा दी थी। इसका जो दोस्तों हमारा अगला आठवां प्रश्न यहाँ पर दिया गया वह यह है कि दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में शामोगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था। तो दोस्तों जो दारा शिकोह था ये दोस्तों औरंगजेब का भाई था और ये औरंगजेब से ही अंत में शामोगढ़ की लड़ाई में हार गया था। इसका जो दोस्तों हमारा आज का नवा प्रश्न दिया गया है वह यह है कि देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने किसको परास्त किया था। तो दोस्तों ये जो 2 युद्ध हुए थे अभी पिछली पिछली बार आया था शामोगढ़ और दोस्तों दूसरा ये देवराई, ये दोनों युद्ध जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़े गए थे। इसका दोस्तों जो हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है वह यह दिया गया है कि किस सम्राट ने शासन काल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो दोस्तों औरंगजेब के समय में जो मुगल वंश था वो क्षेत्र के मामले में सबसे अधिक चरम पर पहुंच गया था। तो दोस्तों ये कुछ हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। और दोस्तों ये एसएससी के और रेलवेज के कुछ पीवाईक्यूज हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।